तो और मेरे भाइयों क्या हाल चाल है यार। तो आज मैं जिस एनिमे की बात करने जा रहा हूँ ये मेरा सेकंड एनिमे है। सेकंड एनिमे मतलब जब मैंने एनिमे देखना चालू किया था तो ये मेरा सेकंड एनिमे था। और मैं एक तरीके से इस एनिमे का फ़ैन ही हो गया था। इस एनिमे का नाम है फुल मेटल अल्केमिस्ट। इस एनिमे को IMDb पे सबसे ज़्यादा रेटिंग मिले हैं और माई एनिमे लिस्ट में भी ये टॉप रेटेड एनिमे है। अगर आपको माई एनिमे लिस्ट के बारे में नहीं पता तो ये एक वेबसाइट है जहाँ पे लोग एनिमे को रेट करते हैं और अपना ओपिनियन शेयर करते हैं सारे एनिमे के बारे में जो जो उन्होंने देखा है। तो अब बात करते हैं फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड के बारे में। इस एनिमे में टोटल 5 सीजन्स हैं और टोटल 64 एपिसोड है। मेरे हिसाब से अगर आपने कोई सा भी एपिसोड मिस किया तो आपको पूरे एनिमे की स्टोरी समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। आप इस एनिमे की स्टोरी समझ जाओगे। तो ये स्टोरी दो भाइयों के ऊपर बेस्ड है, कैसे कैसे वो अपनी बॉडी रिस्टोर करने के लिए क्या क्या चीज़ें करते हैं। बड़े भाई का नाम है एडवर्ड एलरिन और छोटे भाई का नाम है अल्फोंस एलरिक। अभी अभी आपके माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि वो अपनी बॉडी रिस्टोर क्यों करते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जब वो बहुत छोटे थे तो उन्होंने एक बहुत बड़ी चीज़ ट्राई कर दी थी जिसका नाम है ह्यूमन ट्रांसम्यूटेशन। अब अगर आपको ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन के बारे में भी नहीं पता तो मैं ये बता दूं, जो ये एक ऐसा चीज़ है जिससे आप किसी भी डेड चीज़ को अलाइव कर सकते हो, पर आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। और अगर आपका ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन फेल हो गया तो आपको बहुत बड़ी प्राइस भी पे करनी पड़ सकती है। तो उन दोनों भाइयों का ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन फेल हो गया और उन्होंने जो प्राइस पे की वो थी बड़े भाई का लेफ्ट आर्म और राइट लेग, और छोटे भाई की तो पूरी बॉडी ही चली गई। पर बड़े भाई ने कैसे ना कैसे करके अपने छोटे भाई की बॉडी को एक लोहे के टिन में कैप्चर कर लिया, उसका सोल कैप्चर किया था बस, पर उसकी बॉडी कहीं और ही थी। अब आप लोग के माइंड में एक और क्वेश्चन होगा, जो ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन क्या है। तो मैं आपको इसका जवाब नहीं बता सकता क्योंकि आपको ये एनिमे ही देखना पड़ेगा, आपको ये जानना है ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन क्या है। तो जैसे हर एनिमे में एक सुपर पावर होती है वैसे ही इस एनिमे में भी एक सुपर पावर है जिसका नाम है एल्केमी। एल्केमी को मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता, पर आपको मैं इतना बोल सकता हूँ कि कोई भी चीज़, जैसे आप एक मेटल की चीज़ ले लो, आप उसका शेप और साइज़ एल्केमी की मदद से चेंज कर सकते हो, पर उसका वॉल्यूम और मास उतना ही रहेगा। उसे एल्केमी बोलते हैं। जो बड़ा भाई था जिसका नाम है एडवर्ड एलरिक, उसके पास एक एबिलिटी थी कि वो बिना ट्रांसम्यूटेशन सर्कल के एल्केमी परफॉर्म कर सकता था। अब आप पूछोगे ट्रांसम्यूटेशन सर्कल क्या है। ट्रांसम्यूटेशन सर्कल एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना आप एल्केमी परफॉर्म नहीं कर सकते, पर वो जो बड़ा भाई था वो कर सकता था क्योंकि जब उसने अपने छोटे में जब ह्यूमन ट्रांसम्यूटेशन परफॉर्म किया था तब उसने एक चीज़ देखी थी जिसका नाम है गेट ऑफ ट्रुथ। और उस चीज़ में उसने बहुत सारी ऐसे राज जान लिए थे जिसकी वजह से वो बिना ट्रांसम्यूटेशन सर्कल के एल्केमी परफॉर्म कर सकता था। पर आप ये भी बोलोगे कि अब जो अल्फोंस ने भी गेट ऑफ ट्रुथ देखा था, पर उसने जब गेट ऑफ ट्रुथ देखा था तो उसकी बॉडी वहीं पे कैप्चर हो गई थी, और जब उसकी बॉडी वापस रिस्टोर हुई तो उसकी जो मेमोरी थी वो सारी वैनिश हो गई, और उसने जो जो चीज़ देखा था वो सारा डिसअपेयर हो गया उसके ब्रेन से। इस वजह से वो बिना ट्रांसपोर्टेशन सर्कल के अल्केमी परफॉर्म नहीं कर सकता। तो विलन्स को इस एनीमे में एक नया नाम से बुलाया जाता है जो नाम है हमंकुलस। हमंकुलस एक तरीके से इमॉर्टल है। उन लोगों के पास ऐसी ऐसी पावर है जो उनको कोई सी भी चोट लगती है तो उनको बस 1-2 सेकंड लगता है हील होने में। एक टाइम ऐसा भी आता है इस एनीमे जब आप सोच के हैरान हो जाओगे, जो ये भी एक हमंकुलस हो सकता है। आपको यकीन नहीं होगा जो ये भी एक हमंकुलस है। तो मेरे हिसाब से ये एनिमे मेरे को बहुत अच्छी लगी। मेरे को एक टाइम पे जब मैंने ये एनिमे देखा तो ये मेरा फेवरेट एनिमे बन गया था। पर अभी मैंने बहुत सारे एनिमे देख रखे हैं जो मेरे फेवरेट फेवरेट एनिमे हैं। अभी मैं लेटेस्ट हाईक्यू एनिमे देख रहा हूँ। हाईक्यू भी एक बहुत अच्छा एनिमे है, उसको भी बहुत अच्छे रेटिंग मिले हैं IMDb पे। थोड़े दिनों में मैं आपको हाईक्यू के ऊपर भी एक रिव्यू वीडियो ला के दूंगा।
बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो मैंने कवर नहीं किया, तो उसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता, पर